डियर चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आज मैं चैप्टर 5 जो एक पोएम है उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ मेरे बच्चों। यह पोएम हमारे पौराणिक ग्रंथों पर आधारित है। इस कविता में, इस पोएम में भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल के जीवन की एक छोटी सी घटना का वर्णन है। मेरे बच्चों एक कहानी नुमा है। पहले मैं वो कहानी सुना लेता हूँ तो मेरे बच्चों आप लोगों को और समझने में आसानी हो जाएगी। मेरे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध शादी के बाद एक पुत्र के पिता बनने के बाद वे संन्यास धारण किए थे। संसार से उनका मन शादी और पुत्र प्राप्ति के बाद ही उचटा था और वे बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। मेरे बच्चों, एक बार भगवान बुद्ध के पुत्र, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। ये उस समय की कहानी है जब भगवान बुद्ध अपना घर त्याग चुके थे, संन्यास धारण कर लिए थे। उनका पुत्र राहुल कुछ बड़ा हो गया था, अपने माँ के साथ सोने जा रहा था। उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने कहा, माँ कोई एक कहानी सुनाओ, नींद नहीं आ रही। कोई एक कहानी सुनाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। माता का नाम है यशोधरा। माता ने कहा, पुत्र क्या तुम मुझे अपनी नानी समझ लिया है कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं? कहानियाँ सुनाने के लिए नानियाँ प्रसिद्ध हैं। यह मान्यता है कि नानी अपने पोतियों को कहानी सुनाती है। वही राहुल की माता यशोधरा कहती है, बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है कि कहानी कहने के लिए कहते हो? राहुल भी चुप नहीं रहा। कोई बात नहीं। राहुल ने कहा, नहीं तू मेरी नानी नहीं हो, लेकिन मेरी दासी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी हो। तू मेरी नानी की बेटी हो, अतः नानी की बेटी होने के नाते माँ तुम्हें कहानियाँ आती होंगी, इसलिए तुम कहानी सुनाओ। कहानी सुनाने के लिए तुम्हें उठकर बैठने की आवश्यकता नहीं। माँ तू लेटे ही लेटे मुझे एक कहानी सुना दो। अब तो बेटे की फरमाइश थी, माता यशोधरा को तो कहानी सुनाना ही था। उन्होंने कहानी सुनाना आरंभ किया। कैसे? कहा, हे मेरे पुत्र, तुम्हारे पिता रोज सुबह बहुत सवेरे सवेरे फूल फल से लदे उपवन में रोज भ्रमण के लिए जाते थे। ऐसे उपवन में जहाँ अनेक किस्म के फूल खिले रहते थे, फलों से पेड़ लदे रहते थे, जहाँ पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। ऐसे सुंदर, सुगंधित और मनमोहक उपवन में वो टहलने जाया करते थे। एक दिन अचानक टहलते समय ही तीर से बिधा हुआ एक हंस तुम्हारे पिता के सामने आकर गिरा। उस हंस के गिरने से उपवन की शांति भंग हो गई। हंस के मुंह से भी आवाज आ रही थी। तुम्हारे पिता ने हंस को उठाया, उसके शरीर से तीर को निकाला, उसके घाव को साफ किया। इस तरह तुम्हारे पिता के हाथों हंस को नया जीवन मिल गया। अभी उस हंस को ठीक ही कह रहे थे
ठीक ही किए थे कि अचानक जिसने उस हंस का शिकार किया था वह अपने शिकार को मांगने के लिए आ गया। अब तुम्हारे पिता में और शिकारी में विवाद छिड़ गया। जो शिकारी था उसका कहना था कि ये मेरा शिकार मुझे दे दो, और तुम्हारे पिताजी कहते थे कि नहीं, मैंने इस हंस की रक्षा की है, मैं इसे नहीं दूंगा। दोनों में विवाद बढ़ गया, डिस्कशन बढ़ गया। दोनों में इतना विवाद बढ़ गया कि वहां कुछ लोग आ गए। अब दोनों का विवाद अदालत में पहुंच गया। अदालत में यह फैसला करने के लिए कि हंस किसका होगा, शिकार करने वाले का या बचाने वाले का। इतना कहानी सुनाने के बाद माता यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल से पूछा। अभी कहानी का अंत नहीं उसने सुनाया। कहा, बेटा तुम बताओ कि अदालत, कोर्ट किसके तरफ फैसला दिया होगा, भक्षक के तरफ या रक्षक के तरफ? शिकारी को दे दिया है होगा या तुम्हारे पिताजी को जो उसकी रक्षा की थी उसको दिया होगा। राहुल भी कम नहीं चतुर था। उसने कहा, माँ, अरे मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं क्या उत्तर दूँ, मैं तो कहानी सुन रहा था। फिर भी माँ, जहाँ तक मेरा विचार कि अदालत रक्षा करने वाले के पक्ष में फैसला किया होगा, अर्थात हंस को अदालत का जज, न्यायाधीश हमारे पिताजी को दिया होगा। यशोधरा ने कहा, पुत्र, तूने सही ढंग से कहानी को समझा। वास्तव में अदालत का फैसला तुम्हारे पिताजी की तरफ हुआ। मेरे बच्चों, यही इस पोएम में दिया गया है। राहुल अपने माँ से कहता है, माँ, कहे एक कहानी, माँ कोई एक कहानी सुनाओ। वही है मेरे बच्चों, पेज नंबर 34 कह रहे राहुल, माँ कहे एक कहानी। हे माँ, नींद नहीं आ रही है, कोई एक कहानी सुनाओ। उसकी माता क्या कहती है मेरे बच्चों, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? बेटा, क्या तुम मुझे अपनी नानी समझ लिए हो जो कहानी सुनाने के लिए कहते हो? राहुल भी कम चतुर नहीं थे। क्या कहते हैं, माँ कहती है मुझसे या चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। मुझसे मेरी नौकरानी, घर की नौकरानी कहती है कि तू नानी तो नहीं लेकिन नानी की बेटी हो। मतलब नानी की बेटी होने के नाते कहानी तो जानती ही हो। कहमा कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कहे कहानी, माँ सोए सोए उठ कर बैठ कर कहानी कहने की जरूरत नहीं, सोए सोए ही तुम कहानी सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। तू भी सोई हो, मैं भी सोया हूँ, सोए सोए कहानी सुनाओ, मैं सुन लेता हूँ। बोलो, स्टार्ट करो कहानी को। एक राजा था, एक रानी थी। अब तो मेरे बच्चों को बेटे की जिद थी। बेटे ने भी ये साबित कर दिया कि माँ तू भले ही नानी नहीं हो किंतु नानी की बेटी हो, और तो माँ को कहानी सुनानी पड़ेगी। क्या कहती है, तू हठी मान धन मेरे। हे मेरे पुत्र, तू बहुत जिद्दी हो, मेरे दिल के टुकड़े हो, तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। तुम्हारे जिद के सामने मुझे झुकना ही पड़ेगा। कोई ना कोई कहानी मुझे सुनानी ही पड़ेगी। सुनो कहानी, ध्यान से सुनना। सुनो पवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। हे मेरे पुत्र, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता, तात मीन्स पिता, बहुत सुबह सुबह एक सुंदर फल और फूलों से लदे सजे बागीचे में तुम्हारे पिता रोज टहलने जाया करते थे, भ्रमण करने जाया करते थे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ अनेक प्रकार के फूलों का फूल खिले रहते थे, उनकी सुगंधी फैली रहती थी। जहाँ सुरभि मनमानी, माँ का यही कहानी।
राहुल कहता हाँ, जहाँ अनेक प्रकार के फूल खिले थे ना माँ, तो तुम यही कहानी कहो, टेल मी दिस स्टोरी, यही कहानी सुनाओ माँ। वन वन के फूल खिले थे, वन मिश्रण, जलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। माँ का ये हाँ, जहाँ रंग बिरंग के फूल खिले थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, हवाओं में सुगंध व्याप्त था, और ऊपर में जो तालाब थे, उस तालाब के पानी में लहरें उठ रही थी। माँ यही कहानी तुम कहो। गाते थे कलकल स्वर में सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद होकर खर सर से। अरे कि हाँ, जहाँ अनेक प्रकार के पक्षियों का मीठा कलरव गूंज रहा था मेरे बेटे, उसी समय एक हंस तीर से घायल होकर तुम्हारे पिताजी के सामने गिरा, और उस तीर के कारण उसके पंख को, विंग्स को बहुत क्षति पहुंची थी, है ना। हुई पक्ष की हानि, पक्ष मिस पंख, उसके पंखों को बहुत नुकसान पहुंचा था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। माँ जब उस पक्षी के, हंस के पंख घायल हो गए थे, तब तो ये करुणा भरी कहानी है माँ, यही कहानी कहो। अब क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी ने क्या किया, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। चौक कर सरप्राइज होते हुए तुम्हारे पिताजी ने घायल हंस को अपनी गोदी में उठाया, उसके शरीर से तीर को निकाला, उसके घाव को साफ किया, और इस तरह हंस को नया जीवन मिल गया। इतने में आखेटक आया, आखेटक में शिकारी जिसने हंस का शिकार किया था, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। वही शिकारी जिसको अपने निशाने पर बड़ा घमंड था, वो आ गया अपना शिकार लेने के लिए। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। माँ जब शिकारी मांगने आ गया हंस को, तब तो कहानी कोमल और कठोर दोनों हो गई। आगे क्या हुआ माँ सुनाओ। मांगा उसने आहत पक्षी कि तेरे तात किंतु थे रक्षी। शिकारी ने घायल हंस की मांग की, आके अभी दे दो, लेकिन तुम्हारे पिता तो रखवाले थे, कैसे दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। तब जो उसने जो था पक्षी हट करने की था, जो पक्षियों का हत्यारा था, पक्षी खाने वाला था, उसने लेने की जिद कर दी, लेने की जिद कर दी, और इसी से तब उसने जो था पक्षी, जो पक्षियों का भक्षक था, हत्यारा था, उसने लेने के लिए हट करने का निश्चय कर लिया। हट करने की ठानी, आगे बढ़ चली कहानी। तब तो कहानी और आगे बढ़ी। माँ आगे बताओ क्या हुआ। वह विवाद सदैव निर्दय में, एक सदैव दयावान, निर्दय मिस कठोर, दयावान और कठोर में खूब विवाद होने लगा, अर्थात तुम्हारे पिता में और उस शिकारी के बीच खूब विवाद हुआ। अभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों ही अपने अपने विषय पर अड़े हुए थे। तुम्हारे पिता कहते थे कि मैंने इसकी रक्षा की, मैं नहीं दूंगा, और शिकारी कहता था मैंने इसका शिकार किया, इसे मैं लूंगा। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। अब दोनों का विवाद न्यायालय में, कोर्ट में पहुंच गया। मेरे बच्चों सब जान गए, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अरे बहुत लोग जान गए, तो कहानी और बड़ी होगी। आगे क्या हुआ। आगे कहानी बताने से पहले अब यशोधरा अपने बेटे राहुल से पूछती है, कहानी नहीं बताती है। राहुल, बेटा राहुल, तू निर्णय कर इसका, तू खुद इसका निर्णय करो। न्याय पक्ष लेता है किसका, किसके तरफ न्याय फैसला देता है, कोर्ट न्यायाधीश किसका पक्ष लेता है, किसके तरफ अपना फैसला सुनाता है। राहुल भी कम चतुर नहीं थे, क्या कहते हैं, माँ मेरी क्या मानी, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं क्या उत्तर दूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। फिर भी सुनो माँ, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न मारे। माँ एक बात है, कोई निर्दोष को मारेगा तो बचाने वाला अवश्य उससे बचाएगा।
मारने वाले से तो बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। अतः मेरे पिताजी की तरफ न्याय हुआ होगा। क्या करें, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न मारे। यदि कोई निर्दोष को मारता है तो बचाने वाला उससे क्यों नहीं बचाएगा। रक्षक पर भक्षक को मारे, हमेशा रक्षक की जीत होगी, भक्षक की नहीं। न्याय दया का ध्यानी, हमेशा दया करने वाले की तरफ ही न्याय फैसला करेगा। जो ही राहुल ने इतना कहा, माता क्या कहती है, न्याय दया का ध्यानी तूने गुनी कहानी। हाँ बेटा, तूने सही ढंग से कहानी सुनी है और तूने जो अनुमान लगाया है, तुम्हारा अनुमान एकदम सत्य है। मेरे बच्चों, ये पोएम कंप्लीट, अगले पीरियड में इसका क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, एकदम आसान पोएम है। तब तक मेरे बच्चों आज एक ग्रीक कार्य दिया होमवर्क ग्रीक कार्य, इसका शब्द अर्थ लिखना और याद करना। मेरे बच्चों शब्द अर्थ देखो यहाँ दिया हुआ है, ये पेज नंबर 36, पेज 36। पेज 36। ये कुछ बच्चों के पास किताब नहीं होगी, इसीलिए मैं फोटो लेकर के मैं भेज दूंगा। यू मस्ट राइट एंड लर्न, क्योंकि इसमें बहुत सारे मीनिंग है। हट्टी, जिद्दी, भ्रमण, घूमना, विद, घायल, करुणा, दया, लक्ष्य, निशाना, आग्रही, आग्रह करने वाले, वारे मीस निछावर करे, निर्दय, कठोर, व्यापक मीस विस्तृत, उपवन मीस वाटिका, सुरभि मीस सुगंध, शर मीस तीर, मानी मीस घमंडी, आहत में तो घायल, बानी मीस वाणी, सिद्धि, सफलता, चेटी मीस दासी, मानधन मीस प्रतिष्ठा का धनी, तात मीस पिता, खग मीस पक्षी, हानि मीस नुकसान, अखेटक शिकारी, अभय मीस दोनों, भक्षक मीस खाने वाला, सदैव दयालु, रक्षी मीस बचाने वाला, रक्षा करने वाला। ये है वर्ड मीनिंग मेरे बच्चों। ये इसे कॉपी में लिख लेना और याद भी कर लेना। आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। अगली बार मैं क्वेश्चन आंसर लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरे बच्चों धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, सेहतमंद रहें।